नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। मैं रूपा कर्ण। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिहार के वैशाली जिले के सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने वाले राघोपुर विधानसभा से राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन का पर्चा आज दाखिल कर दिया। नामांकन का पर्चा दाखिल करते समय उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और माता पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 57 प्रत्याशियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रारंभ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तालुका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सूरत मधुबनी, BLD INS नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सहित भगत सिंह कॉलोनी मधुबनी, पारुल प्रणय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भगवतीपुर मधुबनी। मोबाइल नंबर 9576347543 पर संपर्क करें। खबर बिहार के मधुबनी जिले से नेपाल सीमा के बासुपट्टी थाना क्षेत्र से, जहां महिनाथपुर गांव के वार्ड नंबर 7 में गुप्त सूचना मिलने पर SSB 48वीं वाहिनी के जवान अधिकारी और बासुपट्टी थाना के पुलिस अधिकारियों पुलिस वालों ने गुप्त सूचना पर दीपक शाह एवं राहुल शाह के घर में छापेमारी की, जहां से 144 ग्राम ब्राउन शुगर, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 1,01,960 रुपए नेपाली और 12,450 रुपए भारतीय, एक बुलेट मोटरसाइकिल, आईपैड, आईफोन, ATM कार्ड, कई मोबाइल, वेट मशीन इत्यादि बरामद किया गया। दोनों अपराधियों से पुलिस ने पूछताछ किया तो दोनों ने बताया कि हरलाखी थाना क्षेत्र के गनगौर निवासी अविनाश शुक्ला से ब्राउन शुगर खरीद कर लाया, वही देसी कट्टा नेपाल से खरीद कर लाया, जिसे वह पहचानता नहीं। गिरफ्तार दीपक और राहुल के 1 महीने पूर्व चेक पोस्ट पर पिछले दिनों हुए SSB जवानों के साथ मारपीट और फायरिंग में भी शामिल होने की बात सामने आई है। चिराग पासवान ने अपने लोजपा के 29 सीटों में से 14 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर दी है। बताती चलूं कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को NDA गठबंधन में से 29 सीट मिली है, जिसमें से आज 14 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। सूची में 2 महिला उम्मीदवार के भी नाम शामिल हैं। बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने क्षेत्र में गश्ती के दौरान फरदाही गांव के पास बांध के निकट एक मोटरसाइकिल पर सवार जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोला निवासी 23 वर्षीय सोनू मंडल और कलवाही थाना क्षेत्र के नारायण निवासी प्रदीप कुमार यादव को रोका और उसकी तलाशी ली। तब पुलिस को एक लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिला। पुलिस की माने तो सोनू मंडल शातिर बदमाश है। वह दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों ही पिछले दिनों लोखा थाना क्षेत्र में हुई लूट के वारदात में भी शामिल बताए जाते हैं। लोखा थाना क्षेत्र में हुए लूट के वारदात में प्रयुक्त बाइक पुलिस ने बरामद कर लिया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मधुबनी के 20वीं विधानसभा से अति पिछड़ा समाज का होगा अपना उम्मीदवार। विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए अति पिछड़ा एवं जनजाति मोर्चा ने की बैठक वोटर अधिकारी पार्टी करेगा समर्थन। बैठक पद्मश्री शांति देवी की अध्यक्षता में लहरियागंज में आयोजित की गई, जिसमें प्रोफेसर गंगाधर कामत, वोटर अधिकार पार्टी के गणेश मंडल, पूर्व DM विनोद कुमार, यशोधर यादव, घूरन यादव इत्यादि मौजूद थे। बैठक में हम सब घोषणा के लिए न जय महेश्वर चौधरी जी के 20वीं विधानसभा से उम्मीदवार बनेलिए न, और ऐसे पूर्व ये विधानसभा 20वीं विधानसभा में लड़ चुकल है, 2 बार उम्मीदवार है। एहू बार हम सब सोचलिए जे ये हमर सबके जे सरकार सब छथिन अति पिछड़ा भाई सबके कहै छियनि, बहन सबके कहै छियनि जे सब कोई जागू, हिनका जिताओ, जिता कर अति पिछड़ा जनजाति सब हो रहे हैं। इसीलिए हम जितने भी अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और दलित के लोग हैं, ये वंचित समाज से हैं, और एज हम वंचित क्रांति के राष्ट्रीय संयोजक, संस्थापक संयोजक होने के नाते भी हम इसके समर्थन कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं जो हर विधानसभा
से अति पिछड़ा के उम्मीदवार जो है सो हम खड़ा करेंगे निश्चित रूप से। 20वीं विधानसभा से महेश्वर प्रसाद कामत को जो है सो हम लोग जो है सो उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। नाम रामचंद्र मंडल और हम पद्मश्री अवार्डेड मिथिला पेंटिंग के आवास पर रखे हुए हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में। इसीलिए हम लोग रखे हुए हैं कि तमाम राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल अति पिछड़ा को उपेक्षा करते आ रहे हैं। इस बार भी आश्वासन दे करके कि हम जो है 135% सीट अति पिछड़ा को देंगे, लेकिन कोई नहीं अपना आश्वासन पूरा किए हैं। इसीलिए आज हम लोग बैठक करके अति पिछड़ा अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा एवं मतदाता अधिकार मोर्चा की ओर से सर्वसम्मत से स्वतंत्र उम्मीदवार महेश्वर प्रसाद चौधरी, जो पूर्व में भी विधानसभा 2 बार लड़ चुके हैं, उन्हीं को अधिकृत किए हैं। वहाँ से 20वीं विधानसभा से उन्हीं को अधिकृत किया गया है कि आप उस विधानसभा से अति पिछड़ा अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा एवं मतदाता अधिकार मोर्चा से उम्मीदवार बने। और हम लोग अभी नॉमिनेशन का डेट तय करेंगे और उनको नॉमिनेशन करा के वहाँ के उम्मीदवार बनाएंगे अपने संगठन के माध्यम। ठीक लड़ाना चाहते हैं और कल इनको हम लोग नॉमिनेशन करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लड़ाएंगे इनको। बस मेरा बात इतना है। जसोधर यादव, मैं इसका मतदाता अधिकार का मोर्चा का जो है सो हम अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, और इसका सहमति। विधानसभा चुनाव में जितने राजनीतिक दल है, चाहे नेशनलाइज दल हो या क्षेत्रीय दल हो, सब अति पिछड़ा के साथ धोखा ही किया है। आज तक 2025 तक जब से हम लोगों को ज्ञान हुआ है, अति पिछड़ा के साथ धोखा किया है, उसका शोषण किया है। ठीक इसीलिए हम अति पिछड़ा ने आज निर्णय किया है, जो हम लोग स्वयं एक अति पिछड़ा स्वतंत्र समाज अपने समाज से एक उम्मीदवार दें और उस उम्मीदवार के लिए तन मन से काम करें और उनको विजय बनाने की दिशा में काम करें। जो हम लोगों ने तय किया है, उम्मीदवार का नाम श्री महेश्वर प्रसाद चौधरी हमारे उम्मीदवार होंगे अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति मोर्चा 20वीं विधानसभा क्षेत्र से। 35-20वीं। मधुबनी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हुई लाठी डंडे रॉड से मारपीट कर महिला की हत्या। मधुबनी जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक महिला की मौत हो गई। मामला भेजा थाना क्षेत्र के चटनामा नवटोलिया वार्ड नंबर 11 की है, जहां मंगलवार की रात विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और रॉड से मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में 30 वर्षीय सोबिता देवी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक के परिवार और दूसरे पक्ष के बीच पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। मंगलवार को भी इसी विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में हिंसा में बदल गई। एक पक्ष ने दूसरे पर लाठी डंडे और रॉड से हमला किया और दोनों पर आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही झंझारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। प्रमोद यादव जो है, हम सबको पंजाब से आके विनोद यादव जो है, महेंद्र यादव, जयकांत यादव और जो है सबके नाम कहीं संतोष यादव, राजेश यादव जो है हम पे कल भी हमला किया था। उसके बाद जो है आपको यहाँ आके हमको घर पे 3:30 बजे के लगभग वो सब आके हमारे घर वाली को सरिया डंडा से वार करके गला दबा के रस्सी खींच के ले जा रहे थे, मार दिया है आज। और हमारे घर के वो सबूत है, वीडियो जो हमारे लिवेस्टर तोड़ दिया है। हमारे बच्चियाँ और बताएगा हमारे लड़की भी देखा है, जो सब हमारे लड़का को भी इस लड़ाई में वो सब हाथ तोड़ दिया था। इससे पहले भी मारपीट के घर पर छोटा बच्चा हम सब बार वो हमला करते हैं। हम सब दब के रह जाते हैं, कहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा में क्या करेंगे। हमको बार वो सब दबाता है, हम दब जाते हैं। पहले से भी विवाद चलता था क्या? कोई नहीं काम का बहुत पुराना दुश्मनी है, हम पे बार वार करते हैं। किस चीज के लिए दुश्मनी है पहले से आप लोगों के साथ? उन सब को ऐसे जो है हमारे जमीन के विवाद में लड़ाई था, तो वो सब दूसरे के पक्ष में आके पंजाब से हरियाणा से आदमी आके स्पेशल आया है लड़ाई करने के लिए। जो विनोद यादव, महेंद्र यादव, जयकांत यादव,
राजेश यादव, संतोष यादव, अखिलेश यादव, महेंद्र यादव, ये सब इतना भी व्यक्ति आया है स्पेशल पंजाब से सीजन छोड़ के लड़ाई झगड़ा करने के लिए, और हमारे घर पे आज लाठी भाला गोली लेके हमला करते हुए हमारे घर वाली के सरिया से वार करके सिर को फाड़ के गला में रस्सी डाल के मृतका आपका कौन लगता है? मार दिया। जो महिला मरी है उनका क्या नाम? घर वाली है सोविता देवी का। कितना वर्ष उम्र होगा? 30 वर्ष उम्र है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। घर कहाँ है? डारा लवटोलिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन से इस बात का कार्रवाई सही से होना चाहिए। किसी का भी मर्डर नहीं इस तरह होना चाहिए अपना समाज में। छोटा मोटा विवाद के लिए इस तरह के नहीं मर्डर होना चाहिए। कानून प्रशासन हमारे लिए टाइम पे पहुंचा है, मदद किया है हमारे एकदम सही वक्त पे। कानून प्रशासन को जैसे हम फोन किए गाड़ी तुरंत आया है, बड़ा बाबू हमारे साथ दिया है। राहत को सब पचाने के लिए घिसेट के ले जा रहे थे, उसी तरह बड़ा बाबू सही तरह पे घटना पे बड़ा बाबू पहुंच के हमारे लोग के मदद किए हैं। और बड़ा बाबू के हम धन्यवाद चाहते हैं जो लाश को बचा लिए, नहीं तो आज लाश का भी जो सब नापता करने जा रहे थे कोसी नदी में फेंकने, जो लाश को हम सब बड़ा बाबू ने बचाया। हम सबको तो घर छुड़ा दिया था। ठीक। थाना अंतर्गत ग्राम नवटोलिया में डारा टोला है, इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें आरोप लगाया है कि इस लोग गांव के ही कुछ व्यक्ति का नाम बताया है। दो पक्षों के बीच में जो विवाद चल रहा था कुछ दिन से, उसी दौरान रात में लोग आए हैं लाठी से, डंडा से और कुछ रड वगैरह का प्रयोग करके सर पे प्रहार किए हैं, तो महिला की मृत्यु हो गई। दोनों पक्ष के बीच में विवाद था पहले से। लोग कई केस में दोनों एक साइड से जेल में गए हैं। बाकी अभी डेड बॉडी का इंक्वेस्ट बना लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए लोग भिजवा दिए हैं। विधि व्यवस्था का भी कोई समस्या नहीं है और वादी साइड से हम लोग को आवेदन प्राप्त होते हैं, हम लोग तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों पर आरोप लगा है सर? अभी तो लिखित में कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन 5 या 6 व्यक्ति जो गांव के ही व्यक्ति हैं उनका उन पर आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया से पुलिस को क्या नज़र लग रहा है? जैसे सूचना इसका मिला था तुरंत ही भेजा थाना के पदाधिकारी ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए हैं, देखे हैं। और झंझारपुर से मैं खुद भी यहाँ पहुँच गया हूँ लगभग 5:30 बजे के आसपास। तो है कि सर पे प्रहार हुआ है लाठी डंडे से, बाकी इसका देखा जाएगा क्या है। फिलहाल स्थिति क्या तनावपूर्ण है या शांतिपूर्ण है? 2 व्यक्ति के बीच का मामला है जिसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व, मतलब 2 पक्ष ही हैं उनके बीच में। बाकी इसमें बाहरी किसी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें नहीं लगता कि कोई विधि व्यवस्था की विशेष समस्या है। 2 व्यक्ति हैं, 2 पक्ष हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। भाजपा के युवा नेता राजू झा के पार्टी के प्रवक्ता बनने पर गौशाला स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी में उनके समर्थकों ने उनका पाग और दुपट्टे से स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के नगर अध्यक्ष पिंटू रोनियार, प्रोफेसर पीसी झा, अमित झा, सुमन झा, सूरज पासवान सहित कई लोग शामिल थे। के लिए करना पड़ेगा, गांव-गांव जा करके पूरे विधानसभा में पूरी ताकत से, क्योंकि हमारा नगर में घर है, तो हम यहाँ से हर गांव में हर जगह जाके अपने काम को गिनवाएंगे कि हम लोगों द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इतना काम किया गया है। उसको लेकर हम लोग वोट मांगने जाएंगे गांव-गांव, ठीक है। और अधिक से अधिक मतदान हो, उसके लिए मतदाताओं को जागरूक करेंगे। राजू जी का हम नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। वो भाजपा के जिला प्रवक्ता बने हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और साधुवाद। ऐसे ही संगठन को आज से नहीं, पूर्व से भी संगठन को सींचते आए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गठबंधन में सीट चला गया है, एनडीए का सीट शेयरिंग हो गया है। देखिए, गठबंधन हो या हम लोग सब एक हैं। गठबंधन जैसी कोई बात है नहीं। हम लोग को भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ गठबंधन में उपेंद्र जी के पास सीट गया है। प्रत्याशी कोई भी हो, भाजपा का प्रत्याशी हो या गठबंधन का प्रत्याशी हो, हम लोग सब एकजुट होकर गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को जिताने का, और एनडीए सरकार फिर से नीतीश कुमार का हम लोग का संकल्प है 2025 फिर से नीतीश। बिहार के अलीनगर विधानसभा से गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध शुरू कर दिया है।
सिक्कों पर आरएसएस की तस्वीर लगने पर भड़के नेता गणेश्वर महतो। आरएसएस को बताया आतंकवादी संगठन। सिक्का को लेकर के आक्रोश है, क्या सिक्का क्यों नहीं रहेगा? क्या आपके मन में आक्रोश नहीं रहेगा? या उन व्यक्तियों के कौन सा ऐसा भारतवासी है जिसके मन में आक्रोश नहीं रहेगा कि स्वयंसेवक आरएसएस मतलब वही देशभक्त है और बाकी क्या देश के सारे गद्दार हैं? और ऐसा आरएसएस का ऐसा एक योगदान बता दे कोई कि देश की आज़ादी में उसका योगदान है, और कोई एक काम बता दे जिससे भारत की एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका ने बैन कर दिया, उसका चित्र आप उसके ऊपर डाल रहे हैं, सिक्के के ऊपर। शर्म नहीं आ रही देश के प्रधानमंत्री को? अरे अगर चित्र ही डालना था तो सुभाष चंद्र बोस का डालते, क्या कहते हैं, शहीद भगत सिंह का डालते, और भी कई ऐसे हैं, पूरे भारत की एक जनता का ही डाल देते। वे समझ में आता, एक स्वयंसेवक जो कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और वो संस्था मतलब रुपयों पे नजर आएगी। जो देश का लुटेरा है उसको आप मतलब वो देशभक्त बना रहे हैं। जो देश में आतंकवादी की गतिविधियां चलाते हैं उसको देशभक्त हो गया। जो हिंदू मुसलमान राइट कराता है वो देशभक्त संगठन हो गया। जो महात्मा गांधी को गोली मारता नाथूराम गोडसे वो मतलब संगठन क्या कहते हैं, वो देशभक्त हो गया।